हर इंसान का मनी माइंडसेट उसकी पहली जेब खर्च से शुरू होता है। किसी को बचपन में पैसे को लेकर घर में झगड़े दिखे, किसी को हमेशा कमी महसूस हुई, तो किसी को सिखाया गया पैसा बचाना है वरना कुछ नहीं होगा, और कुछ को कहा गया पैसा आता जाता रहता है बस मजे लो। इन छोटे छोटे वाक्यों ने हमारे भीतर अदृश्य नियम बना दिए कि पैसा क्या मतलब रखता है, सुरक्षा या डर, कमी या आजादी। जो लोग बचपन में पैसे की कमी देखते हैं अक्सर बड़े होकर कभी पूरा नहीं होगा वाला माइंडसेट लेकर चलते हैं, और जो लोग पैसे को जश्न जैसा देखते हैं वो बिना सोचे खर्च भी कर जाते हैं। हम सबको कभी न कभी वो डर लगा है, अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर कल इमरजेंसी आ गई तो, अगर मैं कभी फाइनेंशियल फ्रीडम तक न पहुंच पाया तो। ये डर इतना गहरा बैठता है कि कई लोग स्पेंडिंग से बचते रहते हैं भले उनके पास पैसे हो, और कई उल्टा करते हैं, डर छुपाने के लिए खरीदारी करते रहते हैं। साइकोलॉजी कहती है पैसा हमारा आखिरी सुरक्षा कवच है, और जब अंदर इनसिक्योरिटी होती है तो हम या तो पैसे से चिपक जाते हैं या उससे भागते रहते हैं। जब हम कुछ खरीदते हैं और थोड़ा सा वाह महसूस होता है, वो डोपामिन है, खुशी का छोटा सा विद्युत झटका। लेकिन समस्या ये है कि खरीदने की खुशी जल्दी गायब हो जाती है और फिर नया डोपामिन हिट चाहिए। इसीलिए लोग बार बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कार्ड भरते हैं, विशलिस्ट बनाते हैं, और फिर एक छोटी सी क्लिक से अपनी उदासी को टेम्पररी पाबंद लगा देते हैं। ये समझना जरूरी है, स्पेंडिंग से खुशी मिलती है पर स्थायी समाधान नहीं। पैसा सिर्फ जरूरत पूरी नहीं करता, वो ईगो को पॉलिश भी करता है। कोई महंगी घड़ी क्यों लेता है? हर कोई जानता है कि समय 2000 वाली घड़ी भी सही बताएगी, पर महंगी घड़ी पहनना एक संदेश है, मैं इस दुनिया में अपनी जगह बना रहा हूँ। स्टेटस का हंगर इतना सटल होता है कि हम खुद भी नहीं जानते कि हम क्या प्रूव कर रहे हैं और किसे। मनी माइंडसेट तब बदलता है जब हम समझते हैं स्टेटस खरीदा जा सकता है लेकिन सम्मान नहीं। कुछ लोग कमाते बहुत हैं पर खर्च करते हुए कांपते हैं। क्यों? क्योंकि मन में एक अदृश्य आवाज कहती है कभी भी कमी हो सकती है। इसको स्कैरसिटी माइंडसेट कहते हैं। ऐसे लोग पैसे को इतना कसकर पकड़ते हैं कि पैसा उनकी जिंदगी में बह नहीं पाता। बुद्धिमानी बचत में है लेकिन डर में नहीं। जब व्यक्ति भरोसा करता है कि पैसा कमाया भी जा सकता है, बचाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, तब वो अबंडेंस माइंडसेट में होता है। ये माइंडसेट सिखाता है पैसे से भागना नहीं, खर्च से डरना नहीं, बचत को पूजा जैसा मानना नहीं, निवेश को जोखिम नहीं, प्रक्रिया समझना। अबंडेंस माइंडसेट का मतलब खर्चा उड़ाना नहीं होता, बल्कि इस सच्चाई को समझना है कि पैसा आपकी क्षमताओं का साथी है, आपकी ताकत का दुश्मन नहीं। पैसा रिश्तों पर भी अपना असर छोड़ता है। कई शादियों में फाइनेंशियल स्ट्रेस सबसे बड़ा विवाद होता है। कभी खर्च करने की आदत अलग, कभी बचत की सोच अलग। इमोशनली अलाइंड लोग सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि पैसे की समझ से भी साथ चलते हैं। किसी का पैसा डूब गया हो, किसी को कोई धोखा मिला हो, या किसी ने गलत फैसलों में पैसा खोया हो, तो एक अदृश्य घाव रह जाता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर फ्यूचर में बोल्ड डिसीजंस लेने से डरता है, नई अपॉर्चुनिटीज पर शक करता है, और हर फाइनेंशियल स्टेप सोच सोच कर उठाता है। मनी ट्रॉमा को हील करने का पहला कदम है अपने आप को सजा देना बंद करो। गलतियां सब करते हैं, सीखना ही असली पूंजी है। कभी थकान में, कभी लोनलीनेस में, कभी गुस्से में लोग खरीदारी करते हैं। इसे इमोशनल स्पेंडिंग कहते हैं। ये ऐसी चाबी है जो ताले तो खोल देती है लेकिन दरवाजे के पीछे खाली कमरा मिलता है। अगर आप अपने इमोशंस को पहचानना सीख लेते हैं तो आपकी बाइंग डिसीजंस अचानक बदल जाते हैं। आप सोचकर खर्च करते हैं, भागकर नहीं। आप बचपन में पैसे को कैसे देखते थे, पहले ये समझो। क्या चीज आपको अचानक खर्च करवा देती है? हर हफ्ते लिखो, मैंने क्यों खर्च किया। दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली, हर जगह सीमाएं जरूरी हैं। ये फाइनेंशियल एंजाइटी का सबसे बड़ा इलाज है। पैसा बुरा नहीं, असमंजस बुरी चीज है। निवेश पैसे का बढ़ना नहीं, आपकी सोच का बढ़ना है। पैसा सिर्फ राशि नहीं होता, पैसा हमारी कहानी होता है। उस कहानी में डर है, उम्मीद है, आदतें हैं, इच्छाएं हैं, और एक भविष्य भी है जो अभी लिखा जाना बाकी है।
अगर आप अपने इमोशंस को समझते हैं तो पैसे पर आपकी पकड़ सिर्फ मजबूत नहीं, गहरी और स्थिर हो जाती है। और यही है असली मनी माइंडसेट।